हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो क्या आप वो एसीसीए के स्टूडेंट हैं जिसने अपनी एसीसीए की जर्नी के स्टार्टिंग में ही एक गलत डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से आगे चल के आपको पछताना पड़ा, आपका टाइम वेस्ट हुआ और आपके पैसे भी वेस्ट हुए? जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस इंपॉर्टेंट डिसीजन की जो हर एक एसीसीए स्टूडेंट की जो जर्नी है, एसीसीए की जो एक डायरेक्शन है, जो गोल है, उसको अचीव करने में मदद करता है। लेकिन ये डिसीजन अगर गलत हो जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा फेलियर भी हो सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज करने की। तो ये वीडियो किसी स्पेसिफिक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है, ये वीडियो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के लिए नहीं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स को देखना जरूरी है ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि यस, दिस इज द कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पे हम अपनी एसीसीए की जर्नी परस्यू करेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज द राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखिए और इन्हें जरूर अपनी नोटबुक में लिखिएगा। नाउ सो वीडियो का नाम आपके सामने है, हाउ टू चूज द राइट एसीसीए कोचिंग इंस्टीट्यूट। चलिए, नाउ इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उन 3 पार्ट्स के जो नाम है थिंग्स विच विल मोस्ट मैटर, यानी कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जब इंक्वायरी करने जाते हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, जो सबसे पहले आपको पूछना जरूरी है। दूसरा, कुछ यूनिक पॉइंट्स, कुछ यूनिक फीचर होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, कुछ यूनिक सर्विसेज होती है जो वो प्रोवाइड करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट नहीं करते। तो ये यूनिक जो फीचर्स पॉइंट्स हैं, ये भी आपका राइट है कि आप उनसे पूछें। एंड तीसरा, डोंट ओवरलुक, कुछ ऐसे 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन्हें गलती से भी ओवरलुक मत करना। एंड जैसा हमने देखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन चीजों को ओवरलुक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले थिंग्स विच मोस्ट मैटर, कुछ ऐसे पॉइंट जो सबसे ज्यादा यहां पे मैटर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो एसीसीए की अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर होनी चाहिए। जी हां, अगर आप एसीसीए के एक अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर हैं, देन एसीसीए ने आपको अप्रूव किया हुआ है कि आप कोचिंग दे सकते हैं, आपका जो कंटेंट है वो अच्छा है, आपकी जो सर्विसेज है वो अच्छी है आपके स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप एसीसीए के अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर होने ही चाहिए। उसके बाद जो वहां पे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, दे शुड बी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, एसीसीए एक इंटरनेशनल कोर्स है, तो बहुत जरूरी है कि इसके जो फैकल्टीज हो उनको उस लेवल का नॉलेज, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड प्रायोरिटी बेसिस टेक्निकल सपोर्ट। इसको समझिएगा, एसीसीए में जो पहला स्टेप होता है एंटर करने के लिए, दैट इज रजिस्ट्रेशन। चाहे आप 12th के बाद आए हैं, आप 10th के बाद आए हैं, आप ग्रेजुएशन करके आए हैं या आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लेके आए हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है आपका, क्या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये रजिस्ट्रेशन करवा के दे रहा है, या अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्या प्रायोरिटी बेसिस पे आपको यहां पे टेक्निकल सपोर्ट दिया जा रहा है या नहीं? ये बहुत जरूरी है। आपके रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या आपका इंस्टीट्यूट वहां पे आपको सपोर्ट कर रहा है कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एसीसीए एक ग्लोबल कोर्स है जैसा मैंने कहा, तो बच्चों को इसके बारे में स्टिल बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी भी नहीं पता है और वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये कोर्स क्या मेरे करियर के लिए सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जिसके पास आप बैठे हैं, जिससे आप इंक्वायरी कर रहे हैं, कि वो आपको इसके बारे में A to Z सब कुछ बताए, चाहे वो 1-on-1 काउंसलिंग हो, चाहे वो आपको वीडियोस प्रोवाइड करे या कोई और जरिया। तो यहां पे उनकी जिम्मेदारी है कि आपको एक इनिशियल गाइडेंस दिया जाए एसीसीए रोड मैप के बारे में, कि अगर आप बीकॉम करके आए हैं तो आपको कितनी एग्जामिशन मिलेंगी, आपको कितने एग्जाम देने हैं, आप कब कब एग्जाम दे सकते हैं, आपकी एग्जामिनेशन फीस क्या होगी, एंड आगे चल के आप कितने समय में अपने एसीसीए कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पूरा गाइडेंस इनिशियली स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको जरूर देखने हैं कि क्या आपका एसीसीए कोचिंग इंस्टीट्यूट एक अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर है, क्या वहां के फैकल्टीज वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है, क्या वो रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे, क्या वो आपको एसीसीए के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं या नहीं। एंड उसके बाद डू चेक देयर पासिंग रेट। मैं यहां पे एसीसीए की पासिंग रेट की बात नहीं कर रहा हूं,
उस स्पेसिफिक कोचिंग इंस्टीट्यूट का पास परसेंटेज क्या है पिछले अटेम्प्ट में। देखिए, जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसका जो कंटेंट है, जो नोट्स हैं, उसको आप सिर्फ सैंपल बेसिस पे देख सकते हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट वे कि आपको यह पता चले कि उनका कंटेंट कैसा है, आप उनका पास परसेंटेज पूछिए जाके उनसे कि भाई तुम्हारा पासिंग परसेंटेज क्या है, आपके कितने बच्चे पास हुए हैं, 60%, 80%, 100%, ये सवाल करिए। इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि यहां का कंटेंट कैसा है। एंड उसके बाद डू आस्क देम कि क्या कोई जॉब असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराई जाती है या नहीं। तो ये जो कुछ पॉइंट है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स है, डोंट वरी, लेकिन ये जो पॉइंट्स है, ये ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको डेफिनेटली आस्क करने हैं, डेफिनेटली पूछने हैं, डेफिनेटली इंक्वायर करने हैं। इसके अलावा यस, आप ये तो पूछेंगे ही कि हाँ भाई लेक्चर्स की डिलीवरी कैसी होगी, रिकॉर्डिंग्स हैं, लाइव है, वो सब तो कॉमन चीजें हैं, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है आपका हक है कि आप जाने। तो अभी हमने देखा कि द थिंग्स विच मोस्ट मैटर। अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स की जो यूनिक फीचर है। देखो, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक तरीका होता है अपनी कोचिंग सर्विस आप तक पहुंचाने के लिए। उस कोचिंग सर्विस को जब वो आप तक पहुंचाते हैं तो उसके साथ ठीक है वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, वो आपको क्वेश्चन आंसर्स भी कराएंगे, बट क्या वो कुछ यूनिक चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो एग्जाम में आपको पास होने में, आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगी? उन यूनिक फीचर्स के लिए जरूर देखिए। जैसे कि सबसे पहला, क्या वहां पे रेगुलर डाउट सेशंस होते हैं? मैं यहां पे लाइव डाउट क्लासेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या वहां पे आपको कोई चैट सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है? मैं चैट सपोर्ट से मतलब मेरा ये नहीं है कि सपोर्ट टीम से, चैट सपोर्ट से मेरा मतलब है कि अगर आपको सब्जेक्ट में कोई डाउट आ रहा है तो क्या, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मुझे अभी एक डाउट आ गया पढ़ाई करते करते, तो क्या मैं तुरंत, मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मैं अपना फोन उठाऊं, चैट में जाऊं और अपना डाउट वहां पे डाल दूं? ये चीज जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, इमीडिएटली आप अपना डाउट वहां पे पोस्ट कर सकते हैं एंड इमीडिएटली या कुछ घंटों में आपको उसका रिवर्ट आना चाहिए। तो ये देखिए कि क्या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको लाइव डाउट क्लास दे रहा है, क्या वो आपको डाउट्स के लिए चैट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद क्या ऑन डिमांड डाउट सेशंस है या नहीं। देखिए, डाउट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, चाहे हम कैसे भी पढ़ रहे हैं, चाहे हम ऑफलाइन कर रहे हैं, चाहे हम रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं, चाहे हम लाइव सेशन से पढ़ रहे हैं, डाउट्स तो आते ही हैं। डाउट्स आना इज अ वेरी गुड थिंग। तो जी हां, आपकी रेगुलर डाउट क्लास तो हो ही रही है, लेकिन क्या एग्जाम के एक हफ्ते पहले अगर मुझे कहीं से डाउट आ गया और मेरी रेगुलर डाउट क्लास नहीं है, तो क्या मैं डाउट नहीं पूछ सकता? तो ये आपका हक है कि आप ये जाने कि क्या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ऑन डिमांड डाउट सेशन देता है। आज अगर मैं उनसे बोलूं, अपने इंस्टीट्यूट से पूछूं कि भाई मेरे के कुछ डाउट्स हैं, तो क्या आप मेरा सेशन रखवा सकते हैं? एंड इफ दे से यस, दैट मीन्स इट्स अ वेरी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट के करियर के लिए चिंता करते हैं, इसलिए वो ऑन डिमांड डाउट सेशन देते हैं। उसके बाद तीसरा यूनिक फीचर, टेक्निकल आर्टिकल्स एंड एग्जामिनर कमेंट्स। ये दो चीजें ACCA प्रोवाइड करता है, ये आपके अकाउंट के अंदर आपको जरूर मिलेंगी, ACCA के अकाउंट के अंदर। लेकिन क्या आपका इंस्टीट्यूट टेक्निकल आर्टिकल्स का आपको नॉलेज देता है पढ़ाते वक्त? क्या वो आपको एग्जामिनर कमेंट्स के बारे में बताता है कि एग्जामिनर ने क्या कमेंट दिए थे पिछले एग्जाम के पेपर में? ये सारी चीजें आपका इंस्टीट्यूट अगर आपको दे रहा है तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है जो आपको आपके एग्जाम में पास करवाएगा। ध्यान रखिए, कॉमन चीजें तो हर इंस्टीट्यूट में आपको मिलेंगी, लेकिन एक प्रोफेशनल एग्जाम में एग्जाम तभी निकाला जा सकता है जब इस तरह के यूनिक फीचर आपको प्रोवाइड किए जाए। अगला पॉइंट, अफोर्डेबिलिटी। नाउ सर, अफोर्डेबिलिटी को यूनिक क्यों रखा गया है? क्योंकि देखिए, ACCA हम सभी जानते हैं इट्स अ कॉस्टली कोर्स। अगर मैं एग्जाम फीस की बात करूं तो एग्जाम फीस इंडिविजुअल पेपर्स की ज्यादा होती है। तो आपको यह देखना है कि क्या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको वो कोचिंग एक अफोर्डेबल प्राइस पे दे रहा है, क्या ऐसी प्राइस पे दे रहा है जिसको आप इजीली अफोर्ड कर सके ताकि अपनी एग्जाम फीस भर सके। तो जरूर प्राइस को भी ध्यान में रखिएगा। वैसे आई एम श्योर कि बच्चे प्राइस सबसे पहले ही पूछते हैं। एंड देन कम्स द मॉक टेस्ट पेपर, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने ACCA में मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिए हैं तो आपके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत डाउन होती है। तो देखिए कि क्या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मॉक टेस्ट पेपर दिलाता है। तो जब भी हम यूनिक फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है कि भाई डाउट सेशंस हैं या नहीं, ऑन डिमांड मेरे डाउट्स लिए जाएंगे कि नहीं, मुझे मॉक टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि नहीं, मुझे टेक्निकल आर्टिकल्स, एग्जामिनर कमेंट्स के बारे में नॉलेज दिया जाएगा कि नहीं, और प्राइस कितनी अफोर्डेबल है। तो अभी तक हमने दो पॉइंट्स को यहां पे कवर किया है। सबसे पहले कौन से पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं,
कौन से पॉइंट्स हैं, उसके बाद जो यूनिक होने चाहिए। तो इन पॉइंट्स को देखने के बाद आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग सकता है कि हां, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे मेरे करियर को अचीव करने में डेफिनेटली मदद करेगा। समझिए, एज अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है और एक टीचर है। टीचर का काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूट है जहां वो टीचर जिसको बिलोंग करता है, वो इंस्टीट्यूट आपको क्या सर्विसेज दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ पढ़ के अगर आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप 1-2 अटेम्प्ट में फेल हो सकते हैं, तब शायद आपको रियलाइज हो कि हां, मुझे तो ये सर्विस नहीं मिली, मुझे ये नॉलेज नहीं था। तो यहां पे जरूरी है कि आपका इंस्टीट्यूट आपको इस तरह के यूनिक फीचर्स दे ताकि आपको एक ओवरऑल यहां पे गाइडेंस मिले। लेकिन कुछ ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो अभी मैं आपको नेक्स्ट उस पर दिखाऊंगा, जिसको मैंने डोंट ओवरलुक में रखा है। थोड़ा सा फनी सा है। डोंट ओवरलुक मतलब आप इंस्टीट्यूट में गए, आपने बात करी, आपको बड़ा अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जल्दबाजी में आप 1-2 चीजें देखना भूल ही गए। और ये 1-2 चीजें ऐसी हैं जो आपकी ACCA की जर्नी को बहुत अच्छा भी कर सकती है और बहुत खराब भी कर सकती है। अब ये 1 से 2 चीजें कौन सी है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रिस्पॉन्स फ्रॉम सपोर्ट टीम। तो फिर से कहूंगा कि मैं यहां किसी स्पेसिफिक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आप जिस इंस्टीट्यूट में गए हैं वो इंस्टीट्यूट आपको कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है, वहां की जो सपोर्ट टीम है वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करती है। क्यों मैंने ये बोला, क्योंकि समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज अ स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं तो आप उनके साथ अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल तक रहने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि वहां की जो सपोर्ट टीम है, जो आपको बताएगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जो आपको बताएगी अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ समस्या आ गई, वैसे रजिस्ट्रेशन तो मोस्टली इंस्टीट्यूट ही आपको करा के देगा, लेकिन एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, पढ़ना कैसे है, इस तरह का सपोर्ट कौन देगा। तो यहां पे बहुत जरूरी है कि आप नोटिस करें। यहां पे मैं हर स्टूडेंट के लिए बोलूंगा कि भाई स्टार्टिंग से ही नोटिस करना कि आपको सामने वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो सपोर्ट टीम है वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रही है। मैंने बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट देखे हैं जहां पे जब हम पढ़ाई करते थे, इंक्वायरी करते थे, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स आता था, दे आर वेरी गुड। बट कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करते, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन रिस्पॉन्स में लगाते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट से दूर रहिएगा। तो बहुत जरूरी है। और अब आपको लगेगा सर वो तो हमें बाद में पता चलेगा जब हम एनरोल कर लेंगे, फिर नहीं, डे 1 से इस चीज को नोटिस करना, आपको पता चल जाएगा कि रिस्पॉन्स कैसा है। एंड देन कम्स द काउंसलिंग सेशन। जी हाँ सर, काउंसलिंग सेशन तो हो जाता है जब हम इंस्टीट्यूट में एंटर करते हैं, तो डे 1 में या इनिशियली हमें सब कुछ बताया जाता है। ACCA में अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको इनिशियली जो चीजें बताई गई है उससे आप सेटिस्फाइड हो एंड दैट इज सफिशिएंट, यू आर रॉन्ग। ACCA में काउंसलिंग हर वक्त लगती है, हर वक्त आपको जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग की। तो ये देखिए कि क्या आपका इंस्टीट्यूट आपको रेगुलर काउंसलिंग देता है। रेगुलर मतलब क्या, हर वीक आपकी काउंसलिंग सेशन होती है? क्या कोई ऐसा सेटअप है जिसमें हर हफ्ते मुझे एक लिंक पे बस क्लिक करना है और मेरी काउंसलिंग होगी वहां पे, चाहे वो टीचर करे चाहे सपोर्ट का कोई मेंबर करे? वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ACCA में अप टू डेट रहना चाहते हैं तो ऑब्वियसली, ठीक है। सो यहां पे हमने इस वीडियो में देखा कुछ ऐसे बेहतरीन पॉइंट्स जो आपको मदद करेंगे आपके लिए एक बेटर, एक अच्छे ACCA कोचिंग इंस्टीट्यूट को ढूंढने में। तो कौन से ये पॉइंट्स है, एक बार जल्दी से इन्हें देख लेते हैं हम बहुत फटाफट। ACCA का अप्रूव लर्निंग पार्टनर होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे, प्रायोरिटी बेसिस पे टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, ACCA रोड मैप आपको देंगे, इनिशियल गाइडेंस देंगे, पास परसेंटेज जरूर पूछिए उनसे, जॉब असिस्टेंस है या नहीं है। उसके अलावा यूनिक फीचर्स, रेगुलर डाउट सेशन है, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, डाउट्स मेरे चैट के थ्रू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मुझे ऑन डिमांड डाउट सेशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, टेक्निकल आर्टिकल्स, एग्जामिनर कमेंट्स के बारे में मुझे बताया जाएगा कि नहीं, अफोर्डेबिलिटी क्या रहेगी, मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे या नहीं। उसके बाद डोंट ओवरलुक, मुझे लगता है ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि ये 2 पॉइंट आपका कनेक्शन बनाते हैं आपके इंस्टीट्यूट के साथ, जिसके साथ आपको बहुत लंबा जाना है। देखिए, नोटिस करिए सपोर्ट टीम का क्या रिस्पांस है और कितनी जल्दी है, एंड देखिए क्या काउंसलिंग सेशंस मिल रहे हैं। तो इन पॉइंट्स का ट्रस्ट मी अगर आप ध्यान रखते हैं और उसके बाद आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जाके ज्वाइन करते हैं, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे और आपकी जो ACCA की जर्नी है
बहुत स्मूथली जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियोस हम आगे भी अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाते रहेंगे ताकि आप कोई भी गलत डिसीजन ना ले जिससे आपका पैसा और आपका टाइम दोनों वेस्ट हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।